वेलकम टू एजुकेशन ओपीडिया। आज हम बात करेंगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हैं और वहां पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई विजिलेंट रहना चाहिए कि आपको ये प्रोसेस कैसे हैंडल करना है। ऑस्ट्रेलिया का GTE टेस्ट जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट काफी इम्पोर्टेंट है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपसे ये टेस्ट टैब भी पूछ सकती है जब आप अपना वीजा फाइल कर रहे हैं। ये नंबर आपकी वहाँ अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी अफेक्ट करता है। हाय गाइस, आपको कैसा लगेगा अगर आपने अपने पूरे प्रोसेस में बहुत मेहनत की हो, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल गया हो और आप अपने प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ये सच में बहुत बुरा और हॉरिफाइंग लगता है, राइट? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हैं और वहां पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई विजिलेंट रहना होगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 50,000 वीजा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है। हाँ, आपने सही सुना, 50,000 वीजा एप्लीकेशंस को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड रिजेक्ट किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसने जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए नेविगेशनल चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से जवाब देना होगा। कुछ क्वेश्चंस जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है जब आप अपना वीजा फाइल कर रहे हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि ये उनके लिए एक तरीका है ये जांचने का कि क्या आप वहाँ पढ़ने आने वाले एक जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं। अब ये सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये सब एक हाउस होल्ड क्राइसिस की वजह से है जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख हाउसेस है लेकिन 9 लाख इमिग्रेंट्स है। क्या आप इन नंबर्स के बीच का गैप देख सकते हैं? अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के नंबर्स की बात करें तो ये भी वहाँ अवेलेबल जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को एक ऑप्शन के रूप में कंसिडर कर रहे हैं जो अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए मशहूर है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली है, तो आपको इन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में गहराई से सोचना होगा और समझना होगा। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने और वहाँ वापस सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने सारे प्लान्स पहले से तैयार करने होंगे। आप सिर्फ वहां जाने और फिर जॉब सर्च करने पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अपनी पूरी जर्नी को स्टडी अब्रॉड के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्री प्लान करना होगा, ताकि आप वहां रहने के लिए एक जगह और काम करने के लिए एक मौका सिक्योर कर सके। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को अपने लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर आपके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया में है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आप अकेली जा रहे हैं तो आपको इन पॉइंट्स को गहराई से समझना होगा। जब आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट दिखाना पड़ेगा जो कि $20,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो अप्रोक्सीमेटली 13.2 लाख के बराबर है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा अपने अकाउंट में सरप्लस रखें, इसलिए आपके बैंक अकाउंट में लगभग 14 लाख रुपीस रखा होना चाहिए, ताकि ये एक सेफ ऑप्शन रहे। ये आपके फंड्स को वीजा रिजेक्शन के केस में प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप वीजा इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा और ये समझना होगा कि आप किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप उस कोर्स को पढ़ने का चुनाव क्यों कर रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर गोल्स और आने वाले 5 सालों का एक्शन प्लान भी साफ साफ पेश करना होगा। आपको अपने प्रोफाइल को वीजा एसोसिएट के सामने पेश करना होगा, ताकि आप ऐसे तरीके से अपनी एप्लीकेशन फाइल करें कि उन्हें ISE रिजेक्ट करने का मौका ना मिले। ये 2 बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है जो आपको वीजा अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। एक्सेप्टेंस रेट सच में कम हुआ है और आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, जो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में पढ़ाई करने के लिए डेस्टिनेशन बदलना पड़ता है तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप फ्यूचर में इस तरह का कोई ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझें। अगर आपको और मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं।
थैंक यू।